1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मोल भाव का देश रहा है हमारा। बोलने से पहले हम तौलते हैं और तौले हुए को लेकर झगड़ते हैं। भाव स्थायी नहीं और मन चंचल। दुकानदारों से खरीदना हमेशा ठगे जाने के खिलाफ एक संघर्ष माना जाता रहा है, मगर पिछले 60 सालों में इस रिश्ते में बदलाव आया है। हम एक दाम की दुकानदारी और खरीदारी से निकलकर भारी छूट वाली दुकानदारी और खरीदारी के जमाने में पहुंच गए हैं। खरीदना आसान है, संघर्ष नहीं। इसीलिए सिर्फ पापा नहीं बल्कि मम्मी, गुड्डी और गुड्डू सब अपनी अपनी खरीदारी अपने हिसाब से करते हैं। ये खरीदारी इंडिया है। भगवान भोक्ता का ऐसा स्वागत सम्मान, दिमाग में एक दाम घुस जाए, खरीदारी में बहस ना हो, तरीका हिंदुस्तानी ही होगा। दावा तो नहीं मगर ऐसा देखा भी नहीं। हाट मेलों में खरीदारी की आदत, शहर के बाजारों में। 100 रुपए के दो है, 100 रुपए के दो पजामा निक्करे, आइए 100 रुपए के दो। इसलिए बोलते हैं कि कस्टमर को ये पता पड़ जाए कि रेट एक ही है, दूसरा रेट इसमें कोई नहीं है कि मतलब ना 65 है ना 75 है, ये 50 रुपए का ही सेल में है। गाड़ियों की सेल लगी है 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। मोल भाव की ऐसी कार, एक दाम की कसम दिन में 100 बार, फिर भी बेचने की कसक से टूट जाती है कसम। अड़े रहिए तो दाम कम भी हो जाता है। कस्टमर माइंड मेकअप करके एक चीज लेके जाता है, बहुत टाइम लगा के उसको कन्विंस करके एक चीज देते हैं। घर जाता है, उसको 2 ओपिनियन मिलती है, उसका माइंड बदल जाता है, फिर वो आता है कि चेंज करने के लिए। और बार्गेनिंग का मैंने आपको बताया, लाजपत नगर में एक बार्गेनिंग का फैशन बन गया, जिसके भी दिमाग में एक चीज बैठ गई, लाजपत नगर जाना है तो बार्गेनिंग करनी है। सामान ही सामान, दुकान ही दुकान, फिर लिखते हैं एक दाम। हमारे यहाँ मोल भाव नहीं होता। आप तो हद दर्जे के नाराज दुकानदार, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। बेचने खरीदने की ऐसी भरोसा नहीं होता है। चलो 10 और बढ़ा दो, 10 और बढ़ा दो। बार्गेनिंग में तो यही होता है ना सर, जो कस्टमर से जितना ज्यादा खींच सकते हैं। फिक्स प्राइस में ये होता है जो रेट लिखा हुआ है उसने कस्टमर ने देना है और सेटिस्फेक्शन से बाहर निकाल। जो कांस्टेंट है वो है कि कंज्यूमर अपने देश का बड़ा किफायती और सोच समझ के खर्च करने वाला है। ब्रांड को देख के पैसे उड़ाने वाला नहीं है। अब भी नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो कंज्यूमर है वो पूछता है कि भैया ये चीज 1000 की है और ये 500 की है, तो इसमें 500 का फालतू क्या डाला है तुमने, बताओ। इस दुकान पर उधार के खिलाफ कई हितोपदेश हैं। आज नगद कल उधार, उधार दोस्ती खत्म कर देती है। इंडिया के दुकानों में उधार पीड़ा पर वेदनुमा ग्रंथ मिल जाएंगे। उधार कविता हिंदी साहित्य की उपेक्षित विधा होने के बावजूद दुकानदारों को सबसे प्यारी, सबसे लोकप्रिय। ये सब तो एक शायरी की तरह चलता रहता है। जैसे फिल्मों में शायरियाँ होती है, उसी तरह बिजनेस में ये शायरियाँ ये तरह से कहा जाता है। उधार के बाद फुटपाथ इंडिया, चीन जापान से आए माल सबसे पहले इन्हीं पटरियों पर भारत की धरती चूमती है। इनकी रंग बिरंगी दुनिया बार बार बुलाती है। सस्ता भी है और सुंदर भी। क्या नहीं है जो बड़ों के घर पर होता है, वैसा तो नहीं, मगर ऐसा माल अमीर गरीब सबके घर में। खरीदो भाई खरीदो। फुटपाथ का कारोबार भी करोड़ों से कम नहीं। एक पहले घर में एक कंज्यूमर होता था जो एक काम करता था, अब एक घर में 5 लोग कमा रहे हैं। 5 कंज्यूमर हो गए। 10 लोगों के परिवार में 5 लोग कमा रहे हैं। और खरीदार भी किसी से कम नहीं। यहाँ कोई चेंज रूम नहीं, खुले में हाफ पैंट की नुमाइश और नाम, छाते की 70 वैरायटी। हिंदुस्तान के दफ्तरों के ठीक बाहर ठेले पर लगे ये मेले। हर सामान, रुमाल से लेकर लाइटर तक, चश्मे भी, हर तरह की नजर वालों के लिए चश्मे। दफ्तर के साथ बाजार यानी खरीदारी का आइडिया निहायत हिंदुस्तानी है।
हर तरफ कुछ ना कुछ बिक रहा है, कोई ना कोई खरीद रहा है। एक इंडिया और है, डुप्लीकेट इंडिया। हर माल का डुप्लीकेट आपको मिलता है यहाँ। शुक्र है कि ओरिजिनल आइडिया नहीं आता, मगर हर ओरिजिनल का एक उपाय है, लेबल बदल दिया जाता है। जिलेट के रेजर तो नकली विकल्प का नाम गैलेंट है। रिन साबुन यहाँ रिम है, रिम विन हो गया है। एयरपोर्ट पर नजर आने वाली ट्रॉली ब्रीफकेस यहाँ भी है। शोरूम में 2000 का, फुटपाथ पर 400 का। इंडिया का कमाल है, हर महंगी चीज का सस्ता विकल्प। नकली बाजार का कारोबार 80,000 करोड़ रुपए का है। आप ओरिजिनल सामान बनाने वाले टाटा अंबानी को तो जानते हैं, मगर डुप्लीकेट उद्योगपतियों को कोई नहीं जानता। खरीदारी को समझदारी से जोड़ना एक जंग जैसा लड़ना हो गया। फिर भी अपने माल पर सबको गर्व। लाल किले पर इंदिरा गांधी ने कह दिया, मैं हिंदुस्तानी घड़ी पहनती हूँ। आलिशा चिनॉय ने गा दिया, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का माल अपने देश के ठेलों पर सजने लगा है। शहरों के स्टेशन के बाहर ठेले में सस्ती क्रांति हो चुकी है। पटना से लेकर पाटन तक लोग आए जा रहे हैं, दिल्ली का सस्ता माल खरीदने, घर ले जाने। डेली बाजार से बिकली बाजार, सामान आसमान में, कपड़ा आकाश में बिक रहा है। एक जमाना था जब खरीदारी सिर्फ राजा, महाराजा और जमींदार करते थे। कभी कभी वो शान में 1 रुपए की चीज लाख रुपए में खरीदते थे। अब सब करते हैं। जरूरत की जगह बोरियत से बचने के लिए खरीदारी होने लगी है। लुधियाना में एक जनाब ने तो मोबाइल फोन के एक नंबर के लिए 15 लाख रुपए की बोली लगा दी। मंडी में भी आ जाइए, सब्जी बेचने वाला जिससे खरीदता है वो भी चीख रहा है। भाव का शोर आसमान में। फिर मोहल्ले की गली में एक ठेला, 1 किलो आलू के साथ धनिया और मिर्च फ्री। लाइसेंस राज के दौर में दुकानदारों की नाक सबसे ऊपर। उधारीकरण से पहले दुकानदारों के ऐसे नखरे क्यों नहीं होगा? फिर भी उपभोक्ता आते रहे, इसके लिए लक्ष्मी की आरती। हर सुबह खरीदार आ तो जाएं, मगर खरीदने के बाद लौटाने नहीं आए। इंडिया आखिर इंडिया है। आज के डेट में जेंट्स कम लेडीज इस मामले में परचेज ज़्यादा करती है। तो जेंट्स को ऐसा लगता है जो कहीं हमारी लेडीज ज़्यादा भाव देके तो नहीं आ गई, इसलिए फिक्स प्राइस ये होता है जो कम से कम उसके घर वाले को तसल्ली होती है। उसके घर वाले को ये तसल्ली होती है, चलो कम से कम वहाँ चले जाओ, वहाँ फिक्स प्राइस है, वहाँ 1 रुपये भी कम नहीं होता है। दुकानदार और खरीदार दोनों का सब्र टूट रहा है। दिवाली दशहरे पर खरीदने वाले लोग साल भर खरीदने लगे। जो दुकानदार दाम कम नहीं करते वो अब अपना माल 90% के डिस्काउंट पर बेचने लगे। शोरूम वाले फुटपाथ की तरह सामान सस्ता बेच रहे हैं। विजय, आज तुम्हारे नए काम का पहला दिन है। ये लो, रखो। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। पैसे का सम्मान, जितनी मेहनत उतनी कमाई, उतना ही खर्चा। हम बूट पॉलिश करते हैं, कोई भीख नहीं मांगता। पैसा उठाकर हाथ में दो। लेकिन ये समझ बदल गई है। अब तो पैसा फेंको, तमाशा देखो। सब पैसा उठा रहे हैं, उधार पर माल खरीद रहे हैं और माल का दाम 80% तक कम हो रहा है। हम खरीदने लगे। अभी तक पापा खरीदते थे, अब सब खरीद रहे हैं। हर किसी के हाथ में झोला है। ब्रेक के बाद देखेंगे। अमीरों की बढ़ती संख्या वाले देश में खरीदारी साइंस नहीं रहा। ब्रेक के बाद। बाजार का उदारीकरण हो गया तो उपभोक्ता का उधारीकरण। कई तरह की नौकरियां और तरह तरह के पैसे। लोग खरीदने के लिए परेशान। जाएं तो कहां जाएं? खुद जाएं या पापा के घर आने का इंतजार करें? बाजार इस बेचैनी को समझने लगा। मॉल बनने लगा। गर्मी से एसी हो गया। लाला साहूकार सब शॉपकीपर हो गए। हर जाति के लोग दुकानदारी के धंधे में आ गए। खरीदना आउटिंग हो गया, फैमिली के साथ, अकेले और गर्लफ्रेंड के साथ। बाजार आपके पास चल कर आ रहा है। पड़ोस में मॉल नहीं खुला तो खुल जाएगा। धीरज रखिए। सीढ़ियों से उतरते लोग, चढ़ते लोग। हर रास्ता दुकान की तरफ जाता है। हर ब्रांड की अलग अलग दुकान और हर दुकान के अलग अलग दाम। दुकान के बगल में सिनेमा हॉल, नाम दिया PVR।
हिंदुस्तान का मध्यम वर्ग कहते हैं आबादी का 30% हो गया है। 70% क्या है, कौन से वर्ग में आता है पता नहीं। तरह तरह के छपने वाले आंकड़े बताते हैं कि हर साल 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे से निकलकर ऊपर आ जाते हैं। वैसे उनके ऊपर आने के स्वागत में किसी तरह का स्वागत समारोह नहीं दिखा है। खैर 1 लाख करोड़पतियों का हिंदुस्तान हो गया है। बुरा ना माने तो पहले फिल्मों में 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती थी। आजकल बदमाश भी करोड़ों रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। जेब गर्म हुई है तो बाजार मालामाल हो गया। आप खरीदें, इसीलिए विज्ञापन का कारोबार 14,500 करोड़ रुपए का हो गया है। अब खरीदारों को कोई नहीं समझाता, क्वालिटी का सवाल गायब, सस्ता बिक रहा है। ठंडा समोसा ठंडा। अच्छा बाजार बता रहा है कि ठंडा मतलब क्या होता है। शब्द के मतलब बदल रहे हैं। ठंडे का तड़का। बाजार का विस्तार हुआ है तो साहस भी बढ़ा है। आप नहीं जानते तो आप हैं क्या, समझ लीजिए। सड़कों पर जाम, कारों की बढ़ती कतार। अप्रैल 2006 से लेकर 2007 में एक साल हिंदुस्तानियों ने 3 से 8 लाख रुपए तक की 11 लाख कारें खरीदी, 60 लाख मोटर बाइक खरीदी। एक बाइक की औसत कीमत 40,000 रुपए है। खरीदारी का यह एक रिकॉर्ड है। जमाना गया जब एक बजाज स्कूटर के लिए 10 साल, कार के लिए 12 साल और फोन के लिए बाप आवेदन करता था तो बेटे को मिलता था। आज तरक्की के आंकड़े को देखिए। भारत में जून 2007 के महीने में 70 लाख मोबाइल फोन बिक गए। देश में करीब 23 करोड़ लोगों के पास फोन है। बाकी के 70 करोड़ बिना फोन के हैं या बात ही नहीं करते। इसका जिक्र आंकड़ों में नहीं, अनुमान है ये भी खरीद। एयर कंडीशन से लेकर आईपॉड, हम भकोसने वाले देश बनते जा रहे हैं। संतोषी परम सुखम वाला देश खरीदारी परम सुखम में बदल गया है। आप खरीदें, इसीलिए पापा डे, मम्मी डे और प्रेमी डे आ गया है। इस मौके पर करोड़ों रुपए के कार्ड, परफ्यूम और तरह तरह के गिफ्ट आइटम बिक जाते हैं। देसी ढाबा भी एसी ढाबा हो गया है। पराठे के साथ बर्गर अब हाईवे पर मिलने लगा है। लुधियाना हाईवे पर बना मैकडोनल्ड, खाने की लाइन लगी है। इस अकेली दुकान से मैकडोनल्ड ने 1 करोड़ रुपए वैट कर अदा कर दिए। NRI से आया डॉलर अब पीछे हो गया है। अपने देसी रुपए का ही कमाल है कि इंडिया खरीदारी कर रहा है, खा पी रहा है। हेलो डोमिनोज, एक लार्ज पिज्जा भेजना, 30 मिनट्स में नहीं आएगा एक फोन कॉल पर सब हाजिर। रेलगाड़ी यहाँ लेट हो जाती है मगर पिज्जा कभी नहीं। परेश रावल का वादा है, आपने भी आजमाया ही होगा। क्या भाई साहब टाइम पे आने की बीमारी है? समय की इतनी एक्यूरेसी तो माँ के हाथों की भी नहीं रही होगी। हर चीज होम डिलीवरी है। खरीदने के इसी शौक ने 26 जनवरी और 15 अगस्त का मतलब बदल दिया। बिग बाजार बिग इंडिया बन गया। ऐसी छूट मची कि लोग झंडा फहराने से पहले खरीदने आ गए। आजादी का जश्न खरीदारी का त्योहार बनता जा रहा है। गांधी ने कहा था, खादी वस्त्र नहीं विचार है, लेकिन अब खादी विचार नहीं ब्रांड है। खादी की दुकान बदल गई, रंग बदल गया। जन आंदोलन से होता हुआ खादी रैंप पर आ गया। बाजार बॉक्स ऑफिस की तरह हो गया है। मकान भी सामान की तरह बिक रहे हैं। जमाना गया जब घर का मुखिया रिटायरमेंट के पैसे से मकान बनाता था ताकि स्थायी पते के कॉलम में मकान का नाम और नंबर भरा जाता रहे। अब तो हर कोई मकान खरीदना चाहता है, रहने के साथ बेचने के लिए भी। जिस घर में रहते हैं रोज उसी का दाम पूछते रहते हैं। पहले मार्केट में हलचल नहीं थी, 100 मकानों में एक बिकता था और पुश्तों दर पुश्त उसी लोग घर में रहते थे।
अब क्योंकि विकास चल रहा है और नए नए शहर आ रहे हैं, नौकरियों के लिए शहर छोड़ के जा रहे हैं लोग, एक शहर से दूसरे शहर, गांव से शहर, छोटे से बड़े, बड़े से मेट्रोपोलिस में, तो घरों का खरीदना भी एक वंस इन अ लाइफ टाइम होता था, वो हो गया लोन्स के कारण। हम बचाने वाले नहीं, बेच खाने वाले उपभोक्ता समाज बनते जा रहे हैं। खूब खरीद रहे हैं, अपना मकान, अपना कमरा, अपना टीवी, अपनी कार, पार्किंग नई राष्ट्रीय समस्या, खेल के मैदान नहीं तो वीडियो गेम्स। पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, आज नगद कल उधार का समाजशास्त्र गायब। 1981 में पहली बार इंडिया में वीजा कार्ड जारी किया गया। 25 साल में क्रेडिट कार्ड के सैकड़ों अवतार मौजूद हैं। न बनवाएं तो आपके घर आ जाएं, फोन करेंगे, क्रेडिट कार्ड लेना ही होगा। अदालत ने कहा भी है कि फोन मत करो, परेशान मत करो। कई लोगों की जिंदगी क्रेडिट कार्ड से आसान हो गई, कुछ ही लोग हैं जिनकी नहीं हुई। वसूली के लिए बैंकों ने गैंग बनाए, जिसने उधार चुकता नहीं किया उसे पीट दिया गया। कर्ज किसानों ने भी लिया, उसे कोई बैंक वाला मारने नहीं गया, वो खुद शर्म से मर गया। इधर पीटने के बाद लोग मीडिया से शिकायत करने लगे कि बैंक वालों ने मारा है। फिर भी बैंक खुश नहीं है, कहते हैं भारत में 2.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड ही बिके हैं, जबकि और 20 करोड़ लोगों को उधार के नेटवर्क में आना चाहिए। महाजन अब मल्टीनेशनल हो गए हैं। फिल्मों से साहूकार का किरदार गायब हो गया है, पूरी तरह नहीं। विदर्भ में अब भी हैं साहूकार। बाजार अब गाँव में मॉल खोलना चाहता है। पहले गाँव आत्मनिर्भर थे, अब उपभोक्ता बने। कहते हैं गाँव में भी पैसा है, बस खरीदार नहीं। अगले 60 साल में भारत के गांव बदल जाएंगे। टीवी और आईपॉड के लिए शहर नहीं आना होगा, ये तमाम चीजें पड़ोस में ही मिल जाया करेंगी। विदर्भ के किसान भी जब कार खरीदने लगेंगे तो वाकई इंडिया बदल जाएगा। 60 साल में बाकी का 70% इंडिया कितना बदलेगा कहना मुश्किल। 30% मध्यम वर्ग का जश्न इतना बड़ा हो गया है कि सारा देश माला माल बताया जाने लगा है। लेकिन दुकानों की दुनिया बदल गई है। इस देश में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से ज्यादा दुकानें, पड़ोस की दुकान, मॉल की दुकान, लाला की दुकान, ठेले की दुकान और फोन करने पर सब्जी लेकर आने वालों की दुकान। इंडिया एक बार में नहीं बदलता, और जो नहीं बदलता वो भी साथ साथ चलता रहता है। मॉल है तो क्या हुआ, लाला की दुकान भी रहेगी। नमस्कार।